वेलकम बैक एवरीवन। आज है डे नंबर 8 हमारी ऑटोमेशन सीरीज का। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक एआई हायरिंग मैनेजर एजेंट बनाने वाले हैं जो कि बिना ह्यूमन के आपके रिज्यूम को स्कैन करेगा और ऑटोमेटिकली ये भी बताएगा कि उस कैंडिडेट को रिजेक्ट करना है या फिर सिलेक्ट करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल नोड के बारे में जानने वाले हैं, वेबहुक वाला नोड। सो वेबहुक नोड बेसिकली क्या करता है, कैसे परफॉर्म करता है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, ठीक है। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के बाद में फिर हम उसके सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और इसको जानते हैं। सो प्रॉब्लम क्या है, मान लो कोई कंपनी है XYZ, ठीक है। उस कंपनी में मान लो एक पोजीशन ओपन हुई है डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। उस डिजिटल मार्केटिंग पोजीशन के लिए HR टीम ने एक जॉब पोस्ट करी है डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे जॉब पोर्टल पे। तुम्हारा नौकरी है, लिंक्डइन है, उसने खुद की कंपनी की वेबसाइट पे वो जॉब पोस्ट करी है, ठीक है। उसको बहुत सारे रिज्यूम एप्लीकेंट मिले, मान लो 1000 से ज़्यादा उसको रिज्यूम मिले। अब भाई वो कंफ्यूज हो गई कि भाई मैं कैसे सिलेक्ट करूं उस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इतने सारे रिज्यूम मिल गए, ठीक है। तो उसको प्रॉब्लम हो गई कि उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे। चेकिंग ईच रिज्यूम मैनुअली टेक लॉट ऑफ टाइम। हर एक रिज्यूम को तो वो मैनुअली चेक नहीं करने लगी। मान लो 500 1000 एप्लीकेशन आई है, हर रिज्यूम को 500 एप्लीकेशन को 1000 एप्लीकेशन को देखना बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक वाइल व्यूइंग रिज्यूम। सो अब मान लो कोई बंदा है, अब वो मिस्टेक भी कर सकता है। मान लो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इतने सारे रिज्यूम आ जाएंगे, सबको एक एक करके चेक करना बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, तो वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाएगा, ठीक है। गुड कैंडिडेट कैन बी मिस्ड बाय एक्सीडेंट। मतलब सही बात है कि मान लो कि हम बहुत सारे रिज्यूम देख रहे हैं, हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि भाई हो सकता है कि कोई अच्छा कैंडिडेट है वो मिस हो जाए, कोई बेकार कैंडिडेट हम सिलेक्ट कर लें उस पोजीशन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कैन बी ऑटोमेट दिस प्रोसेस यूजिंग एआई। क्या जो पूरा होल प्रोसेस है, ठीक है, HR का, जो उसको इतने सारे 1000 ऑफ एप्लीकेशन आ रहे हो, क्या उसको हम एआई के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा एआई एजेंट का पर्पस यही है कि जो मान लो कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई उसको हमको ऑटोमेट करना है, ठीक है। हमें सिलेक्टेड कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है और रिजेक्टेड कैंडिडेट को सीवी के माध्यम से उसका सीवी पहले देखेंगे कि सीवी कैसा है उसका, फिर उसको हमें रिजेक्ट करना है, ठीक है। पूरा बिल्ड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बने रहना। सो सॉल्यूशन क्या है इसका, हाउ द सिस्टम वर्क, ठीक है। ये सिस्टम कैसे काम करेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। द यूजर अपलोड सीवी ऑन द वेबसाइट। तो अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन क्या होगा, मान लो हमने एक वेबसाइट बनाई है ऐसी, ठीक है। तो यूजर क्या करेगा, मतलब कैंडिडेट लोग क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे वो रिज्यूम को सबमिट करेंगे, ठीक है। द सीवी सेंड टू एनटेन थ्रू वेबहुक। मतलब जो रिज्यूम है, उसका रिज्यूम है वो एनटेन के पास में जाएगा, मतलब हमारा बैकएंड के पास में जाएगा, ठीक है। जो सीवी है इज सेंड टू एनटेन थ्रू वेबहुक, मतलब वेबहुक के माध्यम से उसका सीवी जो है एनटेन के पास में जाएगा, ठीक है। द एआई रीड एंड एनालाइज द रिज्यूम। फिर हमारा जो एआई एजेंट है वो उस सीवी को एनालाइज करेगा, ठीक है। उस सीवी को देखेगा कि सीवी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सारी कंडीशनें चेक करेगा। द फाइनल डिसीजन इज सेव इन द गूगल सीट। अब जो फाइनल डिसीजन होगा, जो एआई एजेंट फाइनल डिसीजन लेगा कि उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो हमारा डेटा गूगल सीट में सेव हो जाएगा, ठीक है। द एआई ऑटोमेटिकली डिसाइड सिलेक्ट कैंडिडेट और रिजेक्टेड कैंडिडेट। वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा उस कैंडिडेट जो रिज्यूम सबमिट करा है उसको हमें सिलेक्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, द सिस्टम आर्किटेक्चर सीवी प्रोसेसिंग फ्लो। यूजर अपलोड सीवी, जैसे हमने बात करी, यूजर जो है सीवी को अपलोड करेगा, कैंडिडेट सीवी को अपलोड करेगा, ठीक है। सिस्टम के अंदर वो किसके थ्रू अपलोड करेगा, हम एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। उस वेबसाइट में वो यूजर जो है, मतलब जो पर्सन है, वो उस वेबसाइट में अपना रिज्यूम अपलोड करेगा, ठीक है। फिर वो एनटेन के पास में जाएगा रिज्यूम, ठीक है। एनटेन के अंदर हमारा एक एआई मॉडल होगा, जो एआई मॉडल है वो चेक करेगा कि उस कैंडिडेट को हमको सेलेक्ट करना है नहीं करना है। फिर अगर सेलेक्ट करना है तब भी डेटा हमारा एक गूगल सीट में सेव हो जाएगा, और रिजेक्ट करना है तब भी हमारा डेटा गूगल सीट में सेव हो जाएगा। तो आज का पूरा वर्कफ्लो का प्रोसेस ये है, इस तरह से हमें चीज़ें समझनी है, ये हमको बिल्ड करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट लगता है, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यह सिस्टम पूरा हमको बिल्ड करना है स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ठीक है। तो चलते हैं अपने एनटेन में और उसको बिल्ड करते हैं। देखो ये है एनटेन, ठीक है। अगर आपको एनटेन के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी स्टार्टिंग से डे 1 से वीडियो देख सकते हो, आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं, ये वर्क स्पेस कैसे हमने सेटअप कराएं, सब कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, हम एआई एजेंट बिल्ड करते हैं, ठीक है। इस वर्क स्पेस में हम वर्कफ्लो बनाते हैं और एआई एजेंट के लिए बिल्ड करते हैं, ठीक है।
सो अभी के लिए मैं आपको बस इतना इतना बता देता हूँ। बाकी जो भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, आप मेरे प्रीवियस स्टार्टिंग से वीडियो देखो, आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो इस वर्कफ्लो का हम नाम रख लेते हैं AI हायरिंग मैनेजर। सो पहले हमको क्या करना है, तो पहले हमको एक वेबहुक नोड वाला नोड यूज़ करना है। ठीक है, वो क्यों करना है अभी आपको आइडिया मिलेगा। तो पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, यहाँ पे है देखो कितने सारे तुम्हारे ट्रिगर आ गए, ट्रिगर मैनुअली, ऑन ऐप इवेंट, ऑन शेड्यूल, ऑन वेबहुक वाला कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑन वेबहुक वाले कॉल वाले ट्रिगर पे नोड पे हमको यूज़ करना है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये ऐड हो गया। ठीक है, अब ये हमारा ऐड हो गया, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखो टेस्ट URL है, प्रोडक्शन URL है। ठीक है, तो अभी हम इसको टेस्ट URL ही रहने देना है। HTTP मेथड ये हमको पोस्ट रखना है। क्यों हमको पोस्ट रखना है, लेट सपोज मान लो जो कैंडिडेट है वेबसाइट पे रिज्यूम सबमिट करेगा। ठीक है, रिज्यूम सबमिट करेगा तो वो डेटा जो है हम पोस्ट रखेंगे, तो वो हमारा इसके पास में वेबहुक के पास में आएगा, इसलिए हमको पोस्ट रखना है। पाथ आप चेंज भी कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ टेस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये टेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये टेस्ट लिख के आ गया। तो इस तरह से पाथ आप चेंज कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन अभी हमको नन ही रखना है। ठीक है, रिस्पॉन्स भी इमीडिएटली रहने देना है। अगर अभी हम इसको लिसनिंग फॉर टेस्ट इवेंट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये क्या कह रहा है, लिसनिंग फॉर अ टेस्ट इवेंट, मतलब इसको अभी इवेंट का कुछ भी इंडिकेशन मिला नहीं है। ठीक है, इस मारे अभी ये रन नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी स्टॉप लिसनिंग कर रहा है, मतलब इसको कुछ ना कुछ इंडिकेशन चाहिए चलने के लिए। तो अब हमको क्या करना है, हमको फ्रंट एंड डेवलपर करना है। फ्रंट एंड मतलब हमको एक ऐप बनाना है जहां पर जो कैंडिडेट है वो रिज्यूम सबमिट कर पाए। तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो हम उसके लिए जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल AI स्टूडियो। ठीक है, गूगल AI स्टूडियो। ठीक है, गूगल स्टूडियो पे आपको आ जाना है, गूगल स्टूडियो पे क्लिक करना है। ठीक है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है गूगल AI स्टूडियो पे। अब अकाउंट क्रिएट आप कर लोगे। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है गूगल AI स्टूडियो क्या है, सो बेसिकली गूगल AI स्टूडियो किस पर्पज से काम में आता है, ये आपका रिसर्च करने में, ऐप बिल्ड करने में, वेबसाइट बनाने में, ये इस तरीके से काम में आता है। ठीक है, पूरा एंड टू एंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा होम वाला सेक्शन है, प्ले ग्राउंड है, बिल्ड है, डैशबोर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन है, गेट API की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द गूगल AI स्टूडियो हम अपना एक फ्रंट एंड डेवलपर करेंगे। हम अपना एक फ्रंट एंड डेवलप करेंगे। फ्रंट एंड मतलब कि एक वेबसाइट, एक ऐप बनाएंगे जहाँ पर यूजर जो है वहाँ पर रिज्यूम सबमिट करेगा। तो हमको क्या करना है, आप गूगल AI स्टूडियो को एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक जियो का 18 मंथ का ऑफर चल रहा है। ठीक है, ये जियो का प्लान चल रहा है, प्रो प्लान फॉर गूगल जेमिनी। ठीक है, फॉर 18 मंथ्स। सो बेसिकली ये आपको कैसे मिलेगा, अगर आप मान लो जियो के यूज़र हो, आप जियो का सिम वगैरह यूज़ करते हो, तो आपको समवे अराउंड 300 to 400 का एक रिचार्ज करना पड़ेगा। तो उसमें आपको ये सारी एक्सेस मिल जाएंगी। ठीक है, गूगल जेमिनी, एक्सेस टू गूगल जेमिनी 3। ठीक है, 2 TB स्टोरेज मिल जाएगा, BO 3.1 का आपको एक्सेस मिल जाएगा, नोटबुक LLM का बन जाएगा, नैनो बनाना और गूगल वर्क स्पेस, ये सारे आपको एक्सेस मिल जाएंगे फ्री में। ठीक है, 18 महीने के लिए आपको जियो का रिचार्ज करना पड़ेगा, तो वो आप देख लेना। ठीक है, बैक जाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया गूगल AI स्टूडियो। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐप बिल्ड करना है, मतलब एक इंटरफेस बनाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बिल्ड जो है ना, बिल्ड पे जाना है। ठीक है, बिल्ड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आ रहा है डिस्क्राइब योर आइडिया, और यहाँ पर मॉडल पूछ रहा है कि कौन सा मॉडल आपको यू चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओगे एडवांस सेटिंग में, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे जेमिनी 3 प्रो रिव्यू। ये सारे तुम्हारे इसके मॉडल है, जैसे हमारे चैट GPT के मॉडल होते हैं, जैसे इसी तरह हमारे गूगल जेमिनी के भी मॉडल हैं। ठीक है, तो लेट सपोज इसको बाय डिफॉल्ट जेमिनी 3 प्रो रिव्यू ही रहने देते हैं। ठीक है, ये आपको फ्री मिल जाएगा, जब आप उसका एक्सेस ले लोगे जियो का, तो आपको इसको यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर गैलरी है, योर ऐप है, फ्रिक्वेंट क्वेश्चन, रिसेंटली व्यू मतलब जहाँ पर जो चीज़ जो आपने काम करे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाएगा। ठीक है, जो भी आपने ऐप बिल्ड करे हैं, कुछ भी चीज़ जैसे करी है आपने, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इसको एक प्रॉम्प्ट देना है, जिससे कि हमारा ये एक फ्रंट एंड, हमारा एक ऐप बना दे। ठीक है, तो अब मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बना के रखा है, वो प्रॉम्प्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं प्रॉम्प्ट स्टार्टिंग से ही बिल्ड करने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दूंगा, और अभी आपको दिखा देता हूँ वो प्रॉम्प्ट है क्या। सो ये प्रॉम्प्ट है, इसको कॉपी करते हैं।
ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, इसको मैं बैक जाता हूँ गूगल एआई स्टूडियो में, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट क्या है, क्रिएट ए मॉडर्न क्लीन एंड रिस्पॉन्सिव सीबी अपलोड वेबसाइट। ठीक है, एक वेबसाइट बनानी है, क्रिएट ए मॉडर्न क्लीन रिस्पॉन्सिव सीबी अपलोड वेबसाइट। ठीक है, द पेज शुड लेट यूजर अपलोड दियर सीबी इन पीडीएफ और डॉक ओनली। मतलब जो यूजर है केवल उसको मैं इसको प्रॉम्प्ट में बता रहा हूँ कि पीडीएफ और डॉक में ओनली वो रिज्यूम जो है कैंडिडेट अपलोड कर सके। ठीक है, एंड सेंड इट टू द गिवन द वेबहुक यूआरएल यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, सो मतलब इसको मैंने यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया कि वेबहुक यूआरएल के यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये काम करे। ठीक है, द वेबहुक यूआरएल पेस्ट वेबहुक यूआरएल हियर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हमको वेबहुक का जो यूआरएल है जो हमारा N10 पे है वो यहाँ पे हमको पेस्ट करना है। यूआई रिक्वायरमेंट मतलब जो उसका इंटरफेस रहेगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर आप कंपनी हेडर विथ नेम। ठीक है, यहाँ पे आप कंपनी का कोई भी नाम डाल सकते हो। सेंटर्ड कार्ड स्टाइल अपलोडेड बॉक्स विद द ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अपलोड बटन एंड लोडिंग इंडिकेटर, प्रोफेशनल कलर, राउंडेड कॉर्नर, स्मूथ डिजाइन। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने यूआई रिक्वायरमेंट में डाल देंगे। मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट मतलब वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट भी रहे। ठीक है, आफ्टर अपलोडिंग शो सक्सेस मैसेज इफ अपलोड। ठीक है, अपलोड करने के बाद में वो मैसेज शो करे कि अपलोड। ठीक है, शो एरर मैसेज इफ फेल्ड मतलब अगर वो फेल्ड हो जाता है तो एरर मैसेज शो कर दें। यूजिंग ओनली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, कीप द नोड मिनिमल एंड प्रोडक्शन रेडी। ठीक है, अब ये जो प्रॉम्प्ट है इसको हम कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और गूगल एआई स्टूडियो में चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको पेस्ट वेबहुक यूआरएल करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम N10 में जाएंगे, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और ये जो है यूआरएल, ठीक है, इसको हमें कॉपी करना है। तो मेक श्योर रहना कि हमारा HTTP मेथड पोस्ट रहे। ठीक है, और इसको हमें बस इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो यूआरएल कॉपीड, ये कॉपीड हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, सब कुछ ओके है। अब इसको क्लिक करते हैं बिल्ड पे, ये जो बिल्ड है ना, बिल्ड पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारा फ्रंट एंड मतलब हमारा ऐप, हमारी वेबसाइट बना देगा ये। ठीक है, अब ये काम कर रहा है। देखो, डिफाइनिंग द वेब पेज गोल। ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है, यहाँ पर सारे तुम्हारे जो प्रोसेस हैं वो स्टेप वगैरह यहाँ पे रन करेंगे और यहाँ पे तुम्हारा इस सेक्शन में तुम्हारा वो बन के आ जाएगा, तुम्हारा वेबसाइट, तुम्हारा ऐप तुम्हारा यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, ये वर्किंग हो रहा है। ठीक है, ये रन कर रहा है यहाँ पर, इसको रन होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। कन्फर्मिंग रिएक्ट चॉइस। ठीक है, ये मेटाडेटा JSON देखो ये सारी चीज़ें बना रहा है, बिल्ड कर रहा है ये। ठीक है, क्लियरिफाइंग रिएक्ट इम्पोर्ट्स। ठीक है, कुछ इम्पोर्ट्स कर रहा है। ठीक है, जनरेटिंग योर ऐप यहाँ पे लिख के आ रहा है। इम्प्लीमेंटिंग फाइल अपलोड, जो फाइल हम अपलोड करेंगे उसके लॉजिक के लिए इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, वर्किंग, इसने प्रॉपर दे दिया। देखो, द CV अपलोड वेब पेज SRP एनालिटिक हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, फीचर रिक्वायरमेंट्स, ये सारी कंपनी आ गई, ये क्या क्या इसने बनाया है वो सारा इसने दे दिया। ठीक है, टेक्निकल डिटेल्स ये सब चीज़ें इसने दे दी यहाँ पर। ठीक है, कंपनी हेडर SRP एनालिटिक्स विद द प्रोफेशनल लोगो यहाँ पे डाल दिया इसने। अपलोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्लीन सेंटर्ड कार्ड ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट, फाइल वैलिडेशन दे दिया इसने, PDF डॉक में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड लॉजिक, सेंड द फाइल टू द स्पेसिफिक वेबहुक। ठीक है, ये भी इसने कर दिया। फीडबैक, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है, टेक्निकल डिटेल्स, बिल्ड द रिएक्ट, Taliban CSS, ये सब चीज़ें इसने प्रॉपर तरीके से हमारा यू कैन नाउ टेस्ट एंड एप्लीकेशन बाय अपलोडिंग योर सैम्पल CV। ठीक है, अभी हमको बोल रहा है यू कैन नाउ टेस्ट द एप्लीकेशन बाय अपलोडिंग ए सैम्पल CV। अगर आपको इसका UI वगैरह और चेंज करना है और इन्हेंस करना है, अगर आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, आप इसको यहाँ पर क्लिक करके बड़ा करके भी देख सकते हो। ठीक है, आप ये इस तरह से ये दिख रहा है, यहाँ पर हम ये क्लिक करेंगे तो अपना रिज्यूम हम अपलोड कर सकते हैं। लेट सपोज इसको बोलते हैं कि अभी इसको और इन्हेंस कर दे। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट इसको और देते हैं। ठीक है, मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट और लिखा है, इंप्रूव द UI टू लुक मोर प्रीमियम एंड अट्रैक्टिव बाय एडिंग ए मॉडर्न ग्रेडियंट बैकग्राउंड, बेटर कलर थीम। ठीक है, ब्लू एंड पर्पल, स्मूथ एनिमेशंस, होवर इफेक्ट एंड बेटर स्पेसिंग टाइपोग्राफी, मेक द अपलोड कार्ड मोर स्टाइलिश विथ ग्लासमोरफम इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग शैडो, मॉडर्न आइकन्स एंड प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लुक। ठीक है,
सो ओवरऑल इसको हमने एक प्रॉम्प्ट दिया कि इसको और इनहेंस कर दे, ठीक है। लेट्स क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इसने काम करना चालू कर दिया, इसको अभी ये और थोड़ा इनहेंस कर देगा। वेट करते हैं थोड़ी देर, ये आइडिएशन कर रहा है, ठीक है। आपको ये प्रोसेस कर रहा है, तब तक मैं आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप प्रॉम्प्ट दोगे तो आप अपना N10 का जो बैबुक का URL है वो आपको जरूर यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तब वो काम करेगा, क्योंकि हमारा जो बैबुक के साथ में क्या कर रहा है, ये वेबसाइट जो है इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। मतलब जो बैबुक के थ्रू ही हमारा N10 पे इसको मालूम चलेगा। जब हम CB यहाँ सबमिट करेंगे तो बैबुक तभी कॉल करेगा, ठीक है। तो आपको मेक श्योर रहना है कि यहाँ पर प्रॉपर हम सही बैबुक URL यहाँ पर पेस्ट करें आप, ठीक है, क्योंकि बैबुक के साथ में इस वेबसाइट का इंटीग्रेशन है। जब हम यहाँ पर अपलोड करेंगे CB, तब हमारा बैबुक के थ्रू हमारा N10 वो रन करेगा, हमारा वर्कफ्लो रन करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बैबुक वाला URL यहाँ पर सही से डालना है, ये नहीं भूल रहे हैं। इम्प्लीमेंटिंग एंटायर एनिमेशंस, ये काम कर रहा है। लेट्स वेट सम टाइम। देखो, इसने प्रॉपर इसको अपग्रेड कर दिया। द UI हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली अपग्रेड विद द मॉडर्न प्रीमियम एस्थेटिक की इम्प्रूवमेंट, ये सारे इसने इम्प्रूवमेंट कर दिए, ठीक है। अब देखो ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको बड़ा करते हैं। देखो, SRP एनालिटिक्स, अपलोड योर CB, वी आर लुकिंग फॉर अ टैलेंट, ज्वाइन आवर टीम, क्लिक टू अपलोड ए ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पर हमको CB अपलोड करना है, जो भी कैंडिडेट के पास CB आएंगे वो अपलोड करना है। सो मैंने 2 CB सैंपल के लिए बना रखे हैं, ठीक है, वो आपको दिखा देता हूँ। सो ये 2 CB हैं, रिजेक्टेड CB मुकेश का, सिलेक्टेड CB राहुल का, ठीक है। मैं इसको दिखा, एक बार CB को आपको दिखा देता हूँ। राहुल का CB कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये राहुल का CB है, डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया, वर्डप्रेस, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने लिख रखी है CB के अंदर, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, ठीक है, कोर स्किल्स, ठीक है, एंड प्लस तुम्हारा वेबसाइट जो भी है, तुम्हारा प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐसे सब यहाँ पे डाल रखे हैं, सर्टिफिकेशन, एजुकेशन, हॉबीज़, ठीक है। तो ये एक CB है हमारे पास में, जो कि मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, सिलेक्टेड CB। ये भी मैं कहोगे तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, लिंक में, जिससे कि आपको टेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। बैक जाते हैं, ये रिजेक्टेड CB है मुकेश का, ठीक है। तो ये मुकेश का CB है, डिजिटल मार्केटिंग कैंडिडेट, फ़ोन नंबर, ये सब, लोकेशंस, करियर ऑब्जेक्ट, स्किल्स, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, एजुकेशन, नोट फॉर डेमो टेस्टिंग। तो ये रिजेक्टेड CB है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो अब क्या करते हैं, हम एक रिजेक्टेड वाला CB है, इसको अपलोड करते हैं। यहाँ पे बैक जाते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्लिक टू अपलोड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे रिजेक्टेड वाला CB है, इसको चूज़ करते हैं। देखो, सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है, सबमिट करते हैं, इधर देखते हैं। देखो, ये अभी नहीं चला, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है। वेटिंग फॉर यू टू कॉल द टेस्ट, मतलब अब ये वेट कर रहा है टू कॉल द टेस्ट। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार फिर से अपलोड करते हैं, ठीक है, फेल टू अपलोड द फाइल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अभी हमारा वेटिंग फॉर लिख के आ रहा है, अब वो लिसन कर रहा है। अब हम अपलोड करते हैं एक बार फिर से। देखो, अपलोड सक्सेसफुली, यहाँ पे जाते हैं। देखो, तुम्हारा वेबहुक तुम्हारा रन हो गया, टिक मार्क आ गया, मतलब इसको डेटा मिल गया हमारा वेबसाइट का। तो इस तरह से ये वेबहुक काम करता है। वेबहुक किस तरह पावरफुल है आपने देख लिया, वेबसाइट के साथ में किस तरह से इंटीग्रेशन कर रहा है, किस तरह से डेटा लेके आ रहा है, ठीक है। इस तरह से वेबहुक का हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी एप्लीकेशन में, किसी वेबसाइट पे। बस आपको जो URL है वेबहुक का, वो उसको देना भूलना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। उसके ऊपर ओपन करते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर इसने आउटपुट में हमको फाइल दे दी है, फाइल का नेम दे दिया, ठीक है, CB का नाम आ गया, फाइल एक्सट्रैक्शन आ गया, PDF, ये सब चीज़ें आ गई। अब इसको डाउनलोड तो नहीं कर सकते यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, जो CB के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको निकालना है, क्योंकि ऐसे तो हम आइडिया लगा ही नहीं सकते हैं ना भाई कि CB के अंदर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पूरा ये वर्कफ्लो होने वाला है, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से मान लो ये हमारा फ्रंट एंड है, यहाँ कैंडिडेट CB अपलोड करेंगे, ये हमारा बैकएंड है। बैकएंड वाला जो पार्ट है वो डिसाइड करेगा कि कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो अब इसमें काफ़ी काम बाकी है, उसको हमें देखना है, ठीक है। तो वेबहुक पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो डेटा है वो हमको निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नोड का यूज़ करेंगे। बैक जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट, ठीक है।
एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल, मतलब ये जो पीडीएफ फाइल है, इस पीडीएफ फाइल में से हमको डेटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो सारे ऑप्शन आ गए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम CSV, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम HTML, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ICS, ठीक है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम JSON। तो ये सारे तुम्हारे ऑप्शन है, जो ऐसी तुम्हारी फाइल है उसके माध्यम से उसका डेटा आप निकाल सकते हो। हमारी फाइल कौन सी है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम PDF, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑपरेशन में आपको यही रहने देना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम PDF। और इनपुट बाइनरी फील्ड में आपको क्या रखना है, यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ है ना, उसको हटा के यहाँ पे आपको जो फाइल का नाम है वो कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करना है। देखो सारी इंफॉर्मेशन जो थी हमारी फाइल के अंदर वो यहाँ पे इसने दे दी, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन, मेन जो है इंफॉर्मेशन हमारी ये रही टेक्स्ट वाली, देखो मुकेश, डिजिटल मार्केटिंग कैंडिडेट, फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है, लोकेशन, करियर ऑब्जेक्टिव, सारी इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पे दे दी, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन तो हमने निकाल ली हमने रिज्यूम के अंदर से। अब इन्फॉर्मेशन का हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को हम कैसे क्या करेंगे, अब ये इन्फॉर्मेशन हम AI एजेंट के पास में भेजेंगे। वो AI एजेंट डिसाइड करेगा कि इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट के रिज्यूम के अंदर है वो इन्फॉर्मेशन काम की है या नहीं है, मतलब वो कैंडिडेट जो है एप्लीकेबल है या नहीं है जॉब के लिए, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करेगा हमारा AI एजेंट। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड हम यूज़ करेंगे AI एजेंट, ठीक है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को पता लगा है कि जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट की, वो सारी स्किल सेट उसके पास में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बैक जाते हैं, ठीक है, बैक जाते हैं, यहाँ पर हम फिर क्लिक करते हैं, AI वाले नोड के अंदर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम चूज करते हैं AI एजेंट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, सोर्स फ्रॉम प्रॉम्प्ट यूजर मैसेज, ठीक है। तो कनेक्टेड चैट टिगर नोट, हमने डायरेक्टली चैट टिगर से तो कनेक्ट नहीं करा है इसको, तो हमको डिफाइंड बिलो करना है, ठीक है। डिफाइंड बिलो करने के बाद में जो प्रॉम्प्ट है यूजर मैसेज है, ठीक है, या भी इसको यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लेट सपोज हमको लिखना है CV कॉमा, और जो सारी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन आई है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट वाली आई है ना, इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ यहाँ पर आ गई, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारा किस तरह से डेटा आउटपुट में आ रहा है। एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं, देखो ये फेल्ड हो गया। क्यों फेल्ड हुआ, क्योंकि भाई हमने इसको अभी इंटेलिजेंस तो दी नहीं है, हमने चैट मॉडल तो कनेक्ट करा ही नहीं है। क्यों फेल्ड हुआ, मेन तो हमारा चैट मॉडल है ना, क्योंकि AI एजेंट तो हमारी ह्यूमन बॉडी है, मेन तो हमारा चैट मॉडल है कि भाई चैट मॉडल हमको ऐड करना है कि जिससे कि उसको इंटेलिजेंस मिल जाए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये सारे तुम्हारे चैट मॉडल होते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो ये सारे तुम्हारे चैट मॉडल होते हैं। तुम्हारा एंथ्रोपिक का है, तुम्हारा गूगल का है, जेमिनी का है, ठीक है, ओपन AI का है, ओलेमा का है, तुम्हारे ये सारे चैट मॉडल होते हैं। अभी हम ओपन AI का चैट मॉडल यूज़ कर रहे हैं अपनी सीरीज़ में। इससे मैंने एक बार गूगल चैट मॉडल भी कनेक्ट करके दिखाया था कि गूगल वाला चैट मॉडल आपको कुछ फ्री API की दे देता है स्टार्टिंग में, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी हम ओपन AI का चैट मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है। ओपन AI का चैट मॉडल फ्री नहीं है, इसमें आपको $4-5 पर स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना पड़ेंगे तब ये रन करेगा, ठीक है। तो ओपन AI के चैट मॉडल पर क्लिक करना है, ठीक है, इसको कनेक्ट करना है, क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विथ। तो आपको क्या करना है, ओपन AI अकाउंट है मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है। अगर आपको नहीं पता है कैसे कनेक्ट करते हैं तो आपको न्यू क्रिएट ए न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है ओपन AI की, ठीक है, ये आ गया, इसको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको ओपन AI की मिलेगी, ठीक है, आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप जाओगे API की में, यहाँ पर क्रिएट ए न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नाम रख दोगे, लेट सपोज टेस्ट 5, ठीक है, और डिफॉल्ट प्रोजेक्ट रहने देंगे। क्रिएट ए सीक्रेट की पे क्लिक करोगे, ठीक है। अभी जो ये जो कॉपी करना है, ये जो की हमारी बनी है, इसको कॉपी करना और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपका ये ओपन AI API की कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है, इस बारे में अभी कनेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं आपको बता दिया कि किस तरह से कनेक्ट करना है, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। इसी तरह आप किसी और मॉडल से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेट्स सपोज जेमिनी का है और फिर और भी तुम्हारे चैट मॉडल है, उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मॉडल तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, अभी लेटेस्ट जो कौन चल रहा है, GPT-5 मिनी चल रहा है। तो अभी हम ज़्यादा अपने क्रेडिट ख़त्म नहीं करेंगे, हमारा काम GPT-4 टर्बो से भी चल जाएगा। तो अभी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इसको एक बार रन करते हैं।
तो अब ये रन तो होगा नहीं, ठीक है, अब ये रन तो होगा नहीं। हमें फिर से एक बार क्या करना है, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करना है, ठीक है, और फिर से यहाँ पे हमको सीवी अपलोड करना है। फिर से अपलोड करते हैं रिजेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं, देखो ये रन कर रहा है हमारा एआई एजेंट प्रॉपर। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, टैगल करके ही बता रहा हूँ कि अगर कोई एरर आती है तो कैसे आपको एरर को देखना है, ठीक है। इसलिए मैंने चैट मॉडल कनेक्ट नहीं करता, जिसकी आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि हम क्या चीज़ भूल रहे हैं, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी लेट सपोज इसको रन करने देते हैं, इसका देखते हैं आउटपुट, या आउटपुट में क्या देता है। वर्कफ्लो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। आउटपुट में दे दिया, बेस्ड ऑन योर सीवी प्रोवाइडेड फॉर मुकेश ए कैंडिडेट फॉर ए पोजीशन इन डिजिटल मार्केटिंग, हियर आर द सम रिकमेंडेशन एंड ऑब्जर्वेशन दैट माइट बी बेनिफिशियल फॉर स्ट्रेंथ द रिज्यूम एंड एड्रेसिंग द पोटेंशियल शॉर्टकमिंग। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पे दे दी, ठीक है। अभी इसने फाइनल नहीं बताया कि कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, क्योंकि अभी इसको हमने इसको प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, ठीक है। और इसने अभी प्रॉपर सही तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है कि जिससे कि हम इसको गूगल शीट में डेटा अपना सेव कर लें। तो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड स्पेसिफिक आउटपुट है ना, क्योंकि हमको ऑन करना है। क्यों ऑन करना है, क्योंकि हमको इस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमको चाहिए इन्फॉर्मेशन कि उस कैंडिडेट का नाम आ जाए, उसका एक्सपीरियंस का एक कॉलम मिल जाए, ठीक है, एक ओपिनियन और डिसीजन का कॉलम मिल जाए कि वहाँ पे लिखा हो कि सिलेक्टेड है, रिजेक्टेड करना है इसको, और एआई का एक डिसीजन मिल जाए वहाँ पे कि वो दिखा जाए कि कैंडिडेट को भाई हमको सिलेक्ट करना है तो क्यों सिलेक्ट करना है, रिजेक्ट करा है तो मैंने क्यों रिजेक्ट करा है, इस तरह से हमको कॉलम मिल जाए। तो हमको क्या करना है, इसको रिक्वायर्ड स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट को टिक करना है, और यहाँ पर कनेक्ट ऑन द आउटपुट पैरास ऑन द कैनवास टू स्पेसिफाई द आउटपुट फॉर्मेट यू रिक्वायर्ड। तो इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर आउटपुट पैरास पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो, अब बैक जाते हैं तो देखो यहाँ पर तुम्हारा ये कनेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ऑन करना है, और यहाँ पर जनरेट फ्रॉम जेसन एग्जाम्पल चूज नहीं करना है, हमको डिफाइन यूजिंग जेसन स्कीमा करना है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, और ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना, इसको रिमूव करके हमें अपना स्ट्रक्चर पेस्ट करना है, ठीक है, जेसन फॉर्मेट में। वो जेसन कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको बैक करते हैं, इस पे जाते हैं, यहाँ पे इस सीट में आप नीचे आओगे, ठीक है, इस सीट पे नीचे आओगे आप, और आपको ये जो स्ट्रक्चर आउटपुट पैरास है इसको कॉपी करना है, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। दैट्स ऑल, आपको इतना ही करना है। इसको बस बैक जाना है। अब हमें एक चीज़ हमारी और रह गई है, हमने एआई एजेंट को ये तो बता दिया कि एआई एजेंट के लिए हमारे लिए सीवी की इन्फॉर्मेशन तो मिल गई कि हमारे सीवी में क्या क्या डेटा आ रहा है, कैसा आ रहा है, लेकिन इसको अभी हमें प्रॉम्प्ट भी देना है। प्रॉम्प्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रॉम्प्ट देना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो जो प्रॉम्प्ट देंगे उस प्रॉम्प्ट से वो डिसाइड एनालाइज करेगा, जो हमारा सीवी का डेटा है ना उसको एनालाइज करेगा, सीवी के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। इस कैंडिडेट को हमको सिलेक्ट करना है नहीं करना है, विदाउट प्रॉम्प्ट वो नहीं कर सकता ये सारे काम। उसको हमें इंडिकेशन देना पड़ेगा, उसको हमें बताना पड़ेगा कि सीवी के अंदर किस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी तब वो इस तरह से परफॉर्म करे, सीवी के अंदर इस तरह से इन्फॉर्मेशन होगी तो इस तरह से परफॉर्म करे। ये सारी चीज़ें हमको उसको देना पड़ेंगी। तो हमको क्या करना है, नीचे जाना है, ऑप्शंस के अंदर ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमको सिस्टम मैसेज पे क्लिक करना है, ठीक है। सिस्टम मैसेज पे क्लिक करने के बाद में आपको एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है, और ये जो है ना इससे बड़ा हो जाएगा। ये यहाँ पे लिख के आता है यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंस, यहाँ पर हमको इसको रिमूव करना है और एक प्रॉम्प्ट देना है। वो प्रॉम्प्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी सीट के अंदर, ठीक है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट, ठीक है, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है। सो बेसिकली इस प्रॉम्प्ट में हमने क्या लिखा है, यू आर ए एआई रिक्रूटर फॉर द फास्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, योर जॉब इज टू इवेलुएट डिजिटल मार्केटिंग कैंडिडेट सीवी एंड डिसाइड वेदर टू सिलेक्ट और रिजेक्ट देम बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल क्राइटेरिया, ठीक है। क्या क्राइटेरिया हमने दिया इसको, स्ट्रॉन्ग मेजरेबल अचीवमेंट केपीआई लाइक दिस, लीड जनरेशन, ट्रैफिक ग्रोथ, एंगेजमेंट, कन्वर्जन, ठीक है, ROAS, CTR, CEO, डिजिटल मार्केटिंग इंप्रूवमेंट्स,
ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया हमने यहाँ पे इसको दे दिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द पेड एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एक्सपीरियंस विद द एसईओ इंक्लूडिंग कीवर्ड्स रिसर्च, ऑन ऑन पेज एसईओ, ठीक है, लिंक बिल्डिंग, रिपोर्टिंग, एक्सपीरियंस मैनेजिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, प्रिंटर्स, ईटीसी, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग मैनेजमेंट एंड द कंटेंट स्ट्रेटजीज एक्सपीरियंस, ठीक है। क्लियर प्रूफ ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, पोर्टफोलियो लिंक, वेबसाइट ब्लॉग लिंक्स, ठीक है। प्रोफेशनल समरी स्ट्रक्चर, सीवी फॉर्मेट, ठीक है। टूल नॉलेज, गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, मेटा एड्स मैनेजर, कैनवास, सीएसएम टूल्स, ठीक है। ये सारे हमने उसको सेक्शन क्राइटेरिया दे दिए। रिजेक्टेड क्राइटेरिया अभी हमने इसको दे दिए। क्या दिए हैं वो? सीवी इज जेनरिक एंड कंटेन ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ नो अचीवमेंट, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो फिर उसको भाई रिजेक्ट करना है। नो नंबर मैट्रिक्स और रिजल्ट मेंशन, ठीक है। नो प्रूफ ऑफ एड परफॉर्मेंस एंड एसईओ रिजल्ट्स, ठीक है। नो प्रोजेक्ट लिंक और पोर्टफोलियो एविडेंस, कोई प्रोजेक्ट ऐड नहीं करा है, कोई पोर्टफोलियो का लिंक नहीं है, ठीक है। पुअर फॉर्मेटिंग, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और अनक्लियर एक्सपीरियंस, ठीक है। कैंडिडेट ओनली से आई वांट टू लर्न विदाउट शोइंग प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। आउटपुट फॉर्मेट में अब हमको कैसा आउटपुट फॉर्मेट में डेटा चाहिए, मतलब डेटा हमको क्या चाहिए, मतलब किस किस फॉर्मेट में हमको डेटा चाहिए वो हमने खुद स्पेसिफाई करा है कि हमको आउटपुट में इस तरह से कुछ ये एआई एजेंट हमको आंसर दे, मतलब हमको डेटा दे। आउटपुट फॉर्मेट स्ट्रिक फॉर ईच सीवी रिटर्न द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्स, डिसीजन, आइदर द कैंडिडेट शुड बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है। सिंगल आंसर में बता देगा यहाँ पे। उसका नाम आना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कितना एक्सपीरियंस है वो आ जाए। फाइनल ओपिनियन 1 to 2 लाइन, क्लियर रीजन वाई सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, मेंशन केपीआई टूल्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। वो सारा यहाँ पर वो दे दें। इंपॉर्टेंट रूल्स, इफ द सीवी शो मेजरेबल रिजल्ट, टूल्स यूजेज एंड द रियल प्रोजेक्ट सिलेक्टेड, इफ द सीवी इज जेनरिक एंड लैक प्रूफ मैट्रिक रिजेक्टेड, ठीक है। ये सारा हमने प्रॉम्प्ट दे दिया। अब इसको क्या करते हैं, फाइनल एक बार रन करते हैं। बैक जाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करते हैं, ये लिसन करने लगा यहाँ पर। अब इसको एसआरपी एनालिटिक्स में जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक अपलोड अनदर फाइल करते हैं, ठीक है। अभी रिजेक्टेड वाली करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज सिलेक्टेड वाली करते हैं, ठीक है। ओपन करते हैं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अपलोड सक्सेसफुली, देखते हैं यहाँ पर हमारा एजेंट रन कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो ये तुम्हारा प्रॉपर तरीके रन कर रहा है, प्रॉपर तरीके से ही हमारा एआई एजेंट अच्छे से काम कर रहा है। हमारा जो हमारा बैबुक है सही से परफॉर्म कर रहा है। अब हमको क्या करना है, चेक करते हैं इसको। देखो आउटपुट में इसने बड़े तरीके से डेटा हमको दे दिया। डिसीजन सिलेक्टेड, नेम राहुल कुमार, मोबाइल नंबर दिस, ईमेल एड्रेस दिस, एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर। फाइनल ओपिनियन क्या दिया उसने, राहुल इज सिलेक्टेड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एसईओ प्रैक्टिस, proven ad campaign management with a focus on the lead generation and a solid WordPress portfolio with clear project link and the SEO scores provided। प्रॉपर तरीके से हमारा ये वर्कफ्लो काम कर रहा है, ठीक है। अब हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कॉलम वाइज ले ली कि अब इस इन्फॉर्मेशन को हम सेव कर सकते हैं। अब इसको हमें सेव का करना है, इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना है ना, तो उसके लिए हम डेटाबेस यूज़ करेंगे। डेटाबेस के लिए हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं, या तो हम एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेल सीट यूज़ कर सकते हैं, या तो हम एयर टेबल यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक्सेल यूज़ करेंगे, ये डेटा हमारा एक्सेल में सेव करेंगे, ठीक है। वहाँ पर हमारा डेटा सारा स्टोर होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, सर्च करते हैं गूगल सीट, ठीक है। गूगल सीट पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको क्रिएट स्प्रेडशीट करना है, डिलीट स्प्रेडशीट करना है, अप एंड और अपडेट रो इन सीट करना है, ये भी कर सकते हो आप। अप एंड रो इन सीट करना है, हम अप एंड रो इन सीट करते हैं। हमको क्या करना है, जो सीट, ये जो डेटा है उस सीट पे अप एंड हो जाए, ऐड हो मतलब, ठीक है। तो अप एंड रो इन सीट पे क्लिक करना है, ठीक है, आपको ये करना है। उससे पहले आपको एक सीट क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के नाम से एक सीट क्रिएट कर लेनी है। उस सीट के अंदर, इस सीट 1 के अंदर हमारे ये कॉलम रहेंगे, डिसीजन, ठीक है, उसने क्या डिसीजन लिया, उस कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एक्सपीरियंस, फाइनल ओपिनियन, ठीक है। तो ये सारा एक एक्सेल सीट आपको क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। आपको ये एक्सेल सीट क्रिएट करनी है। उसको एक्सेल सीट को क्रिएट करने के बाद आपको अपने अपलोड कर लेना है, ठीक है। अपलोड कैसे करोगे, सो आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो, यहाँ पे जाकर यहाँ पे आप जो सीट बनाओगे, तो सीट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है, ठीक है। और फाइल पे जाने के बाद में यहाँ पर आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे,
ठीक है। और यहाँ पर अपलोड सेक्शन है, तो ब्राउज करके यहाँ पर फाइल अपलोड कर लेना, जो फाइल आप एक्सेल शीट में कॉलम बनाओगे उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना, ठीक है। ठीक है, बैक जाते हैं, बैक टू चलते हैं N10 पे, ठीक है। अब देखो क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गूगल शीट से कनेक्ट करना है, तो गूगल शीट से कनेक्ट कैसे करते हैं, क्रिएट ए न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करोगे, मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है, क्रिएट ए न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करोगे और यहाँ पर गूगल साइन इन विद गूगल करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुमको ये पूछेगा कि आपको किससे कनेक्ट करना है, ठीक है। ये पूछ रहा है आपको, तो आपको किसी से भी आईडी से कनेक्ट करना है, बस पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको करना है। अब रिसोर्स में आपको क्या यूज करना है, सीट विद इन डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट, आपको सीट विद इन डॉक्यूमेंट करना है। क्यों, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के अंदर तुम्हारा सीट 1 तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सीट विद इन डॉक्यूमेंट यूज करना है। ऑपरेशन आपको अप एंड रो ही रहने देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपको फॉर्म लिस्ट में क्या चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या चूज करना है, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन है, देखो तुम्हारी सीट का नाम था कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, ये तुम्हारी यहाँ पे आ गई, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। सीट में देखो, सीट में तुम्हारा सीट 1 जो तुम्हारी सीट 1 थी ये तुम्हारी यहाँ पे पॉपुलेट हो गई, ठीक है। और सारे कॉलम तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे मैपिंग कॉलम मोड जो है ना, आपको ये रहने देना, मैप ईच कॉलम मैनुअली, ठीक है। अब वैल्यू टू सेंड, अब यहाँ पर आपको वैल्यू मैप करनी है, वैल्यू को यहाँ पे डाल रहे हैं, तो वैल्यू आपको क्या डालनी है, जो आउटपुट में हमको आई है ना, जो AI एजेंट से हमको आउटपुट में वैल्यू आई है वो हमको यहाँ पे मैप करना है। तो हम क्या करेंगे, डिसीजन जो था यहाँ पर मैप कर देंगे, ठीक है। नेम यहाँ पर हम मैप कर देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे मैप कर देंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैप कर देंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पे मैप कर देंगे और फाइनल ओपिनियन भी यहाँ पे मैप कर देंगे, ठीक है। बस ये तुम्हारा काम हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारा डेटा गूगल शीट में ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब गूगल शीट को चेक करते हैं, देखो डेटा भी तुम्हारा प्रॉपर यहाँ तरीके से ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारा वर्कफ्लो प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। हमारा यहाँ पे आ गया सिलेक्टेड नेम राहुल कुमार, ठीक है, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, एक्सपीरियंस उसका आ गया और फाइनल ओपिनियन आ गया कि राहुल कुमार इज सिलेक्टेड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द SEO प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वर्कफ्लो काम कर रहा है। लेकिन अभी आपको एक दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है, ये प्रॉपर आपका वर्कफ्लो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या करा था, हमने यहाँ पर जो है वेबहुक URL में हमने टेस्ट URL यूज़ करा था। ये चीज़ बस एक चीज़ आपको चेंज करनी है। आपको अगर इसको लाइव करना है, ये जो हमारा जो हमने वेबसाइट बनाई है अपलोड करने के लिए, ठीक है, अगर आप इसको लाइव करना चाहते हो, ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये परमानेंटली चलती रहे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोडक्शन URL है ना, प्रोडक्शन URL पे जाना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, ये कॉपी हो गया। यहाँ पे बैक जाना है, यहाँ पे इस वेबहुक वाले जो हम प्रोडक्शन URL का वेबहुक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे आपको लिख देना है स्विच द वेबहुक URL विथ द अबव URL, ये आपको लिख के यहाँ पे पेस्ट कर देना। मतलब हम प्रोडक्शन URL के साथ में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इस वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट कर देगा। क्लिक करना है, ठीक है। अब ये वर्क कर रहा है, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग। सो द इसने अपडेट कर दिया, द वेबहुक URL हैज़ बीन अपडेटेड टू दिस, ठीक है। प्रॉपर इसने प्रोडक्शन URL के साथ में हमारे वेबसाइट, हमारे पेज को, हमारे ऐप को अपडेट कर दिया। तो हम इसको आप बड़ा कर सकते हो, आप चाहें तो इसको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिख के आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एनीवन विद दिस लिंक कैन व्यू, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। लिंक सेटिंग में आप क्या डिफ़ॉल्ट टू फुल स्क्रीन, मतलब हमेशा जो भी ओपन करे उसको फुल स्क्रीन में ही दिखना चाहिए ये, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है ये, आप इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमारी वेबसाइट लग रही है। अब यहाँ पर डिवाइस भी चेंज कर सकते हो, आप मोबाइल लेआउट में इसको रख सकते हो, ठीक है, या फिर आपको टैबलेट में रखना है तो आप टैबलेट में रख सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको फुल स्क्रीन पे रख देते हैं, ठीक है। बैक जाते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है, और पब्लिश भी कर सकते हो वेबसाइट के लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक बार इसको टेस्ट करते हैं प्रोडक्शन URL के साथ में, ठीक है।
आपको मेक श्योर याद रखना है, यहाँ पर जो पब्लिश बटन है, प्रोडक्शन यूआरएल करने के बाद में जो पब्लिश बटन है, यहाँ पर इसको पब्लिश कर देना है, मतलब ये लाइव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको पब्लिश करना है। ठीक है, यहाँ पर ये पब्लिश करना है, गॉट इट। ठीक है, यहाँ पे पब्लिश हो गई है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं, फिर से अपलोड करते हैं एक सीवी। ठीक है, लेट सपोज रिजेक्टेड कैंडिडेट सीवी अपलोड करते हैं, उसको सबमिट करते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा एआई एजेंट, देखो ये प्रॉपर रन कर गया। ठीक है, अब इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप है ना, इस पर क्लिक करोगे आप तो आपको यहाँ पे आइडिया देखने को मिल जाएगा, सक्सीड। ठीक है, कब सक्सीड हुआ है, 1:19 पे 48 सेकंड में। देखो 1 यहाँ पे 19 मिनट 48 सेकंड में, मतलब अभी कुछ ही सेकंड होके गए हैं तो ये रन कर गया। देखो प्रॉपर यहाँ पर दिखा रहा है, प्रॉपर रन हो गया। यहाँ पे देखते डेटा, देखो डेटा भी यहाँ पर ऐड हो गया, रिजेक्टेड, मुकेश कैंडिडेट रिजेक्टेड। द सीबी हैज जेनरिक डिस्क्रिप्शन एंड लैक्स ऑफ डिटेल अचीवमेंट, मेजरेबल केपीआई एंड क्लियर प्रूफ डिजिटल मार्केटिंग। लेट सपोज चलो एक बार हम उसको और टेस्ट करते हैं, ओवरव्यू में जाते हैं। ठीक है, एक बार उसको और टेस्ट करते हैं, अपलोड अनदर सीवी, अपलोड करते हैं, सिलेक्टेड सीवी, सबमिट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा डेटा इसमें रन गया है नहीं गया है, वेट करते हैं। देखो सिलेक्टेड राहुल कुमार, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, सिलेक्टेड फॉर द स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट इन द एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन मैनेजमेंट एंड द वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग, एविडेंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट लिंक। सो गाइस हमारा वर्कफ्लो प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, हमने बैबहुक नोट के बारे में जान लिया और हमने यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो जो हमारा है उसके बारे में हमने जाना कि किस तरह से हमको गूगल एआई स्टूडियो पे वेबसाइट बिल्ड करनी है। ठीक है, एज ए फ्रंट एंड और बैक एंड में एन हमारा कैसे एआई एजेंट को रन करेगा, वहाँ पे एआई एजेंट हमारा सेलेक्ट कर रहा है कि ये किस तरह से हमारा एआई एजेंट सेलेक्ट कर रहा है कि कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ठीक है, वो प्रॉम्प्ट वगैरह सब कुछ हमने जान लिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ समझ में नहीं आती है, आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपके कमेंट को कोशिश करूँगा आपके कमेंट को रिप्लाई करने का। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।